बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। महतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। फ्राइडे कमेंट बॉक्स इस्लामिक मसाइल ऑफ इंडिया के स्पेशल प्रोग्राम में आपका खैर मक़दम है। डिजिटल ज़माना है, आप भी अपने बहुत सारे ऐसे सवालात आपके इलाक़े में अगर कोई इस तरह के लोग नहीं हैं कि जिनसे आप मालूम कर सके तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर डाल सकते हैं, जो हमारे चैनल ही का व्हाट्सएप नंबर है, या अभी हमारी किसी भी वीडियो पर आप कमेंट कर सकते हैं। हमारा नंबर है 90 84 23 20 31। बहरहाल आज एक सवाल लिखा है कमेंट बॉक्स में, फम्मू के नाम से लिखते हैं, क्या बाएं हाथ से खाना खाना हराम है? हराम नहीं, लेकिन खिलाफ सुन्नत है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मना फरमाया है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अर्श है, मैं ठाकर द्वारा ज़िला मुरादाबाद से हूँ। मेरा सवाल ये है कि क्या औरत बच्चे के कान में अजान दे सकती है या नहीं? अगर वहाँ पर मर्द मौजूद नहीं है और औरत नापाकी की हालत में नहीं है और औरत ने अगर अजान दे दी है तो काफ़ी हो जाएगी, दे सकती है। एक और सवाल मोहम्मद उवैस अफजलगढ़ बिजनौर उत्तर प्रदेश से लिखते हैं, मैं गाज़ियाबाद के अंदर धौलाना में कोचिंग कर रहा हूँ और मेरा जो सेंटर है वो काफ़ी दूर है, तो वहाँ से मस्जिद लगभग 3 किलोमीटर दूर है और वहाँ जाना पॉसिबल नहीं है, मुमकिन नहीं है। स्टार्टिंग में मैंने यहाँ आया था तो नमाज का रूम पर इंतज़ाम कर रखा था, मगर मेरे को बाद में मालूम हुआ कि मैंने जो नमाज़ पढ़ी हैं वो गलत डायरेक्शन में पढ़ी हैं, गलत रुख करके पढ़ी गई हैं। तो आपसे गुजारिश है कि मसले को बयान करें। उम्मीद करता हूँ आप ज़रूर इसका जवाब देंगे। देखिए, आपने जिस वक्त वो नमाज़ पढ़ी तो वहाँ कोई बताने वाला था या नहीं था? अगर आपके पास वहाँ कोई बताने वाला नहीं था लेकिन आपने अपना अंदाज़ा लगाया था, गौर व फिक्र किया था, तहर्री की थी कि क़िबला आपके अंदाज़े के मुताबिक आपने चीज़ें देखी होंगी कि आपको मालूम हुआ कि क़िबला इस रुख है, आपने उसी रुख नमाज़ पढ़ ली थी। लेकिन अब जाकर के आपको मालूम हुआ कि क़िबला जिस तरफ आपने कोशिश की थी जानने की, पहचानने की, उधर नहीं बल्कि दूसरी तरफ है। तो जो नमाज़ें अदा कर ली गई हैं वो नमाज अदा हो चुकी हैं, आपको अलग से उन नमाज़ों का दोहराना ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर वहाँ पर कोई बताने वाला मौजूद था और आपने बग़ैर सोचे समझे मुसल्ला बिछा दिया था, आपने गौर ही नहीं किया था कि क़िबला किधर हो सकता है, इसकी तहक़ीक़ की जाए, बग़ैर सोचे समझे बिछा दिया था, तो फिर उन नमाज़ों को दोबारा लौटाना पड़ेगा। आप अपनी कंडीशन को समझ सकते हैं, कौन सी कंडीशन थी, उसी के हिसाब से आप फ़ैसला कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, मेरा सवाल है कि लोग बोलते हैं कि शराबी दारू पी के अगर किसी को सलाम कर दे तो उनकी 40 साल की इबादत ज़ाया हो जाती है। ऐसा नहीं है, ये गलत है। अच्छा, अगर कोई शराबी सलाम कर दे तो आप उसका जवाब दे दीजिए और इस नियत से दीजिए कि अल्लाह ताला इसको इस बुराई से बचा ले, इस पर भी सलामती और रहमत नाजिल फरमाए। मेरा नाम इमरान, चामराज नगर कर्नाटका से हूँ। मेरा एक सवाल ये है कि बिन बुलावे क्या किसी शादी वलीमे और हकीके में जाना मुनासिब है? यानी बग़ैर दावत के लोग जो दावत में चले जाते हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि जो शख्स बग़ैर दावत के किसी के यहाँ दाखिल हुआ और वहाँ पर खाना वगैरह खाया और बाद में निकला, तो हुज़ूर ने फरमाया कि ये चोर बनकर दाखिल हुआ और डाकू बनकर के निकला। लिहाजा जो बग़ैर दावत के जाते हैं तो अल्लाह ताला कल क़यामत के दिन उनको चोर और डाकू की सफ़ में खड़ा करेगा। इस तरीके से खाना नाजायज़ और हराम है। बहुत सारे लोग बग़ैर बताए दोस्त और अहबाब को लेकर के चले जाते हैं कि हमारी तो है ही, चलिए आप भी चलिए, इसमें क्या हरज की बात है। ये तरीक़ा गलत है। ऐसे लोगों को चाहिए कि अगर आपके घर पे कोई मेहमान है या कोई दोस्त है जिसको आप ले जाना चाहते हैं, तो आप जाकर के जिनके यहाँ दावत है आप उनसे कहें कि मेरे साथ में एक मेहमान और आए हैं, आपकी तरफ से इजाज़त हो और आपकी इत्तिला के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ। मना कोई नहीं करता है, तो इजाज़त लेना ज़रूरी है। तो इस तरीके से बचना चाहिए। बाज़ दफ़ा पर बाज़ लोगों ने बड़ा एहतियात से खाना बनाया हुआ होता है, लोगों का इंतज़ाम होता है। अब अगर हर आदमी अपने साथ एक एक 2 4 4 को लेकर के जाएगा तो इससे निज़ाम ख़राब होता है। बहरहाल बग़ैर दावत के दावत में जाना ये बहुत सख्त वईद है हदीस के अंदर, इससे बचना चाहिए। क्या आज़ा डोनेट कर सकते हैं? यही मोहम्मद इमरान दूसरा सवाल लिखते हैं। नहीं, इस्लाम में इसकी इजाज़त नहीं है। जिस तरीके से ज़िंदा इंसान का एहतराम लाजिम है, मरने के बाद भी उसके आज़ा और जवारे का एहतराम लाजिम है, उसको नहीं निकाला जाना चाहिए। मैं फैज़ान ज़हीर अफजलगढ़ से, मैं सफ़र में हूँ, अपनी कार है, वक्त की भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं अपनी नमाज अलग से पढ़ूंगा तो पूरी पढ़नी है या कम? सफ़र 250 किलोमीटर के करीब है।
اگر آپ جس جگہ پر ہیں، سفر میں ہیں، چل رہے ہیں، اور آپ بول رہے ہیں کہ آرام سے بھی ہیں، آپ کو وقت بھی کوئی دقت نہیں ہے، اور آپ نے 15 دن کہیں ایک جگہ ٹھہرنے کا ارادہ بھی نہیں کیا ہے، تو جو فرض نماز ہے 4 رکعت والی، ان کو 2 رکعت پڑھا جائے گا، باقی آپ ان کے ساتھ میں سنت وغیرہ بھی لگا لیں، اور وطر تو پڑھی ہی جاتی ہیں۔ لیکن اگر وقت کی شارٹ ہو، آپ کو آگے سفر کرنا ہو، جلدی میں ہو، تھوڑا وقت ہو، آپ نے نماز کے لیے صرف گاڑی روکی ہو، تو فرض پڑھیں اور آگے بڑھ سکتے ہیں۔ چند نوجوان محمد رضوان، محمد اعظم، محمد نوید، محمد نعیم گڑھوا، بجنور، اتر پردیش سے لکھتے ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ مفتی صاحب شادیوں میں جو یہ ہلدی لگائی جاتی ہے اور سب لوگ پیلے کپڑے پہنتے ہیں، یہ کیسا ہے؟ یہ مسلمانوں میں غلط رواج چل پڑا ہے، اور اپٹن اور ہلدی کے نام سے طرح طرح کی خرافات ہو رہی ہیں، یہ حرام اور ناجائز کام ہیں، اس کام سے مسلمانوں کو بچنا چاہیے، ورنہ اللہ کی لعنتیں برسیں گی۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے بالکل خلاف ہے، اور یہ رسم بڑھتی چلی جا رہی ہے، مسلمانوں کو اس پہ بریک لگانے کی ضرورت ہے۔ السلام علیکم، محمد عمر بجنوری سوال کرتے ہیں، مجھے معلوم کرنا ہے کہ حکومت کی طرف سے جو راشن تقسیم ہوتا ہے تو وہ کون لے سکتا ہے؟ مالدار آدمی بھی اس کو لے سکتا ہے یا نہیں؟ جو زیادہ مالدار ہیں تو ان لوگوں کو نہیں لینا چاہیے، یہ غریبوں کا حق ہے، غریبوں کو لینے دینا چاہیے، اور درمیان قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں تو حکومت ان لوگوں کو دیتی ہے۔ السلام علیکم، محمد مشتاق لکھتے ہیں کہ ظہر کی نماز میں امام کے پیچھے مجھے 3 رکعت چھوٹ گئی، بعد میں نے اپنی دوسری رکعت پوری کری، تو دوسری رکعت جب میں نے پوری کی تو درود ابراہیم بھی پڑھ لیا، یعنی آپ نے اپنی جب دوسری رکعت پڑھی تو سجدہ سہو کرنا پڑے گا؟ جی ہاں کرنا پڑے گا، اس لیے کہ اب آپ امام کی متابعت سے نکل چکے ہیں، اب آپ امام کے پیچھے نہیں ہیں، جو غلطی کی ہے وہ آپ نے اپنی نماز میں کی ہے، لہذا سجدہ سہو بھی آپ کو کرنا ہوگا۔ تو یہ کچھ سوال تھے جو ہمیں موصول ہوئے، آپ بھی اپنا سوال لکھ سکتے ہیں، بھیج سکتے ہیں، اور اپنے سوال کا جواب آپ بذریعہ یوٹیوب پا سکتے ہیں۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔